कृषि जगत यूट्यूब चैनल से इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी किसान साथियों को अचल सिंह देवराज का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो किसान भाई खरीफ में मूंगफली की फसल लगाते हैं उनके सामने अक्सर एक समस्या जरूर आती है और वो है मूंगफली फसल की जड़ों में लगने वाला कीड़ा व्हाइट ग्रब अर्थात सफेद लट। साथियों, ये समस्या कई बार इतनी गंभीर हो जाती है कि किसान भाई थक हार कर फसल को सफेद लट के हवाले ही कर देता है, या फिर यदि लट को मारने की कोशिश में दुकानदार के पास जाकर दवाई पूछता है तो कई दुकानदार जो है वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और कई तरह के अनावश्यक कीटनाशक किसान को थमा देते हैं, जिससे न तो भली भांति लट का नियंत्रण होता है और उल्टा किसान के सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। तो इसके लिए आज के इस कार्यक्रम में हम ये जानेंगे कि आखिर ये सफेद लट क्या होती है, ये कैसे पनपती है और इसका जीवन चक्र कितना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम इस सफेद लट को अपने खेत में आने से भी रोक सकते हैं। और यदि किसी कारणवश इस लट का प्रकोप हमारे खेत में हो भी जाए तो वो कौन कौन से कीटनाशक हैं जिनका उपयोग करके हम कम खर्च और कम समय में इस सफेद लट का पूरी तरह से सफाया कर सके। तो इस विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम में हमने आज विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया है डॉक्टर एएस बालोदा साहब को। आप ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन सॉइल ऑर्थ्रोपोड पेस्ट संस्थान के कोऑर्डिनेटर हैं। साथियों, यह सरकारी संस्था सिर्फ भूमिगत कीड़ों के शोध और नियंत्रण के लिए काम करती है। तो आज हम इनसे सफेद लट नियंत्रण की पूरी प्रक्रिया जानेंगे। साथियों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इनकी बातों से आपको फायदा जरूर होगा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कृषि जगत चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और आप किसान भाइयों को अपने परिचय देते हुए सफेद लट के नियंत्रण के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह बलोदा, मैं डायरेक्टर राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर AINP ऑन सॉइल आर्थ्रोपोड पेस्ट ICR न्यू दिल्ली से मैं काम कर रहा हूँ। हम पिछले कई साल से इसी कीड़े पे, मतलब सॉइल पेस्ट होते हैं ना, जिसमें व्हाइट गब इम्पोर्टेंट है, कटवर्म, वायरवर्म, टर्माइट, स्नेल, स्लग्स, इन कीड़ों पे काम करते हैं जी। हमारे पास पूरे भारतवर्ष में 10 सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें दुर्गापुरा अनुसंधान संस्थान एक लीड सेंटर के रूप में काम करता है जो सोइल पेस्ट को मैनेज करता है जी। ठीक है सर जी। और आप ये देखिए, हर स्टेट में जी इंडिया के अंदर बहुतायत में स्कैरेबिड फोना मिलता है। जैसे एक स्टेट में एक स्पीसीज है तो दूसरी स्टेट में अलग होगी, कई बार जगह ज्यादा स्पीसीज का कॉम्प्लेक्स भी होता है जी। लेकिन राजस्थान में जो स्पीसीज है, जो सफेद लट जिसको बोलते हैं, वो होलोट्रैकिया कंसनगिनिया है, जो इस मूंगफली को ज्यादा नुकसान इसलिए करती है कि इसका सिंगल रूट सिस्टम होता है, बाजरे का जखड़ा रूट सिस्टम होता है जी। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जैसे बारिश आती रही जी, तो इसकी जो सेकेंडरी रूट्स थी ना जी, वो तो क्या पानी की वजह से इनको सरवाइव करके हरी रही, और इसमें क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल चल के नीचे से काटता रहता है मेन रूट को जी। और जैसे ही वाटर स्ट्रेस आता है और ये खत्म हो जाता है, मतलब पौधे को उखाड़ोगे तो आप सफेद लट मिलेगी वहां पे। अब सर ये कैसे कंट्रोल होता है, इसके लिए हमने काश्तकारों को बहुत ज्यादा बता रखा है पेपर वगैरह में, और राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमने इसका फिरोमोन का इजाद भी कर रखा है। फिरोमोन का मतलब आप समझ गए ना, कि जो इनके भंवरों को अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं सर, आफ्टर फर्स्ट शावर ऑफ द मानसून की अच्छी बारिश के बाद में इसके भंवरे जमीन से निकलते हैं शाम को 7:45 पे। इन भंवरों में पहले मादा निकलती है, वो निकलने के बाद कोई भी जगह जाके बैठ जाती है, चाहे वो परपोषी वृक्ष हो, और कई बार वृक्ष नहीं मिलते तो कोई दूसरी जगह बैठ जाती है वो। फिर वो सिक्रीट करती है एक फिरोमोन और मेल को अट्रैक्ट करती है, फिर ये मेटिंग करते हैं, और उसके बाद सारी रात पे ये होस्ट ट्री होते हैं ना, जैसे नीम, बेर, गुलर, संजना, इन होस्ट ट्री की पत्तियों को खाते हैं, और दूसरे दिन वापस सुबह जैसे ही होती है, सुबह वापस जमीन में चले जाते हैं ये सारे भंवरे। ये प्रोसेस तकरीबन 7 से 8 दिन तक चलता रहता है बरसात के बाद। बाद में इसकी जो मादा है
वो अंडे दे देती है जमीन में। जी बिल्कुल। तो सर ये हार्डी पेस्ट है, जमीन में रहने वाला कीड़ा है। तो इस कीड़े की, जैसे हर कीड़े की कोई ना कोई लाइफ स्टेज में 2 या 1 स्टेज ऐसे होती है जिसको अगर अपन हिट करें तो वो मर जाते हैं आराम से। इस व्हाइट गम के साथ ये है, या तो इसकी 2 ससेप्टेबल स्टेज हैं, या तो हम इसकी एडल्ट को मारें, और एडल्ट को मारने के लिए हमने क्या कर रखा है सर, एक फिरोमोन निकाल रखा है मिथोक्सीबेंजीन। वो फिरोमोन एग्रीगेट का काम करता है कि आफ्टर फर्स्ट शावर ऑफ द मानसून जैसे ही काश्तकारों को लगे कि इसके भंवरे निकलने शुरू हो गए हैं, तो या तो 15 मीटर की रेडियस पे हर परपोषी वृक्ष पे दवाई का स्प्रे करके उस पे फिरोमोन लगाना है, या हमने इसकी ट्रेप भी इजाद कर रखे हैं जो 10-10 मीटर पे ट्रेप लगानी है, उसमें हमारा ल्यूर लगाना है। और पहले जो मिथोक्सीबेंजीन था हाईली वोलेटाइल नेचर की वजह से वो उड़ जाता था हवा में, तो अभी हमने NBIR बेंगलोर की मदद से उसको स्लो रिलीज कर दिया है नैनो टेक्नोलॉजी से। तो हमने ये जो नैनो जेल है विथ फिरोमोन ट्रैप, जोधपुर के भी जो FPO हैं जो पिछले 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंडनट के जो बोने वाले काश्तकार, उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी है और उनको हमने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया भी है। तो सर हम काश्तकारों को ये कहते हैं कि जो मूंगफली बोने वाले काश्तकार, अब क्या होता है सर, कई बार जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से कई साल ऐसे निकल जाते हैं जिसमें पॉपुलेशन नहीं आती, तो फिर अगली साल काश्तकार बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। लेकिन हमने उनको कह रखा है कि बरसात के बाद आपके ये जो भंवरे हैं ना, ये लाइट की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वो जो आसपास के परपोषी वृक्ष है ना, नीम हुआ, जैसे बेर है ना सर, बेरडी, या अमरूद हुआ या सेंजना हुआ, इनकी पत्तियों को तो वो कंप्लीट खा जाता है। अगर बेर के ओरचाड़ में अगर वहाँ व्हाइट गर्म का इंसिडेंस है और आपने 3 दिन बेर के ओरचाड़ में दवाई नहीं डाली तो पूरी पत्तियों को खा जाएगा। तो हमने काश्तकारों को सर इस सफेद लट के लिए राजस्थान में जो टेक्नोलॉजी दे रखी है, उसमें एक तो हम काश्तकारों को बोलते हैं कि फर्स्ट शावर ऑफ द मानसून आपको पहले दिन जैसे ही लगे इसके भंवरे निकल रहे हैं, उसके बाद हमारा फिरोमोन लेके उसको या तो ट्रैप पे लगाओ या होस्ट ट्री पे स्प्रे करके 15 मीटर रेडियस पे शाम को हमारा ट्रैप लगा दो या वो फिर लूर लगा दो हमारा। जैसे परपोषी वृक्ष पे दवाई क्यों छिड़की, कि वो सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो उसकी पत्तियों को खाएंगे और सुबह आपको लाखों की तादाद में मरे हुए मिलेंगे। ऐसे ही ट्रैप की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ट्रैप के अंदर, क्योंकि वो ट्रैप अपन कंटिन्यू रखेंगे, पहले दिन पूरी जनसंख्या नहीं आएगी उनकी संख्या, दूसरे दिन तीसरे दिन भी आके वो सारे के सारे उस डब्बे में इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक टेक्नोलॉजी तो हमारी ये सबसे बेस्ट है कि काश्तकार भाई वो फिरोमोन ट्रैप लगाए जो ग्राउंडनट ग्रोइंग एरियाज है उनमें तो कंपलसरी है। ये सर ग्राउंडनट को ही नहीं खाती है। अगर जैसे गुआर है छोटा और लट है, तो क्योंकि गुआर की भी पहले सिंगल रूट सिस्टम होती है, मूंग को भी ये नुकसान करता है, आजकल सब्जियों को भी नुकसान करने लगा। तो एक हो गया फिरोमोन टेक्नोलॉजी। दूसरा हम किसान भाइयों को कहते हैं कि जब भी मूंगफली बोए, ये जो इमिडाक्लोरपिड 600 FS नाम की एक दवाई आती है, वो 5.85 ml 1 किलो बीज के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करके बुआई करें। बुआई से पहले जरूर किसी भी हालत में सीड ट्रीटमेंट करना है। दूसरा क्या करना है सर, पहले तो अपन ने सीड ट्रीटमेंट कर दिया, अब जैसे सीड ट्रीटमेंट के बाद में अब कई बार क्या होता है, कुछ पॉपुलेशन बच गई, ट्रैप में पकड़ लिया तो भी, तो हम ये कहते हैं कि आफ्टर फर्स्ट शावर ऑफ द मानसून के 21 दिन तक इसकी पहली अवस्था जमीन में रहती है। ठीक है, तो अगर हम मानसून के 21 दिन तक इमिडाक्लोरपिड 17.8 जो आती है SL, है ना, उसको 500 ml 1 हेक्टेयर में बजरी, मिट्टी या यूरिया, या आजकल जो ये इफ्को का आता है ना, ये वो कंसोर्शिया, उनमें मिक्स करके और ब्रॉडकास्ट कर दो और पीछे फुहारे चला दो। तो 21 दिन तक इसकी पहली अवस्था होने से वो अवस्था ससेप्टेबल होती है और वो मर जाती है आराम से। अगर 21 दिन बाद ये अगर दूसरी अवस्था में चला गया या तीसरी अवस्था में इसका गर्भ चला गया तो वो मरने में बहुत दिक्कत देता है सर।
इसलिए थ्रू द मतलब हमने जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस में दे रखी है वो यही दवाई दे रखी है, लेकिन कई बार हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर सेकंड और थर्ड स्टार होती है, ये सर ऑफ द ट्रैक बात कर रहा हूँ, बस ये जो अब करूंगा ये, तो हम लोग कहते हैं क्योंकि हार्डी पेस्ट होने की वजह से काश्तकार भाई क्विनाल फोर्स 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से और इमिडाक्लोरपिड 17.8 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से अलग अलग मिट्टी में मिक्स करके बाद में दोनों को एक साथ मिक्स कर लें। मिट्टी, बजरी, यूरिया इनमें सब में मिक्स करके और उसका बुरकाव कर दें, पीछे से फुहारे चला दें, तो कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि इसकी सेकेंड स्टार भी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है। ये तीसरी अवस्था में जाने के बाद किसी से भी कंट्रोल नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं सर इस व्हाइट गर्भ के केस में अगर काश्तकार प्रिकॉशनरी मेजर लेके चलते हैं तो ज्यादा फ्रूटफुल और ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन काश्तकार क्या होता है सर, एक साल आ गया दूसरे साल नहीं आया तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं। और हम सीड ट्रीटमेंट पे इसलिए एम्फेसिस देते हैं कि दवाई कम लगती है, एनवायरमेंट पोल्यूशन कम होता है, सारी चीजें कम होती है। ऐसे ही हमारी जो फिरोमोन टेक्नोलॉजी है वो अगर कर लेगा काश्तकार तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सर। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने इस अनुसंधान संस्थान पे विकसित कर रखी है और हमने सर इस बार रेडियो टॉक भी दिया था, रेडियो पे भी गए थे हमने 10,000 फिरोमोन ट्रैप्स भी काश्तकारों को बांटे हैं और काश्तकारों को हमने बिल्कुल आगाह किया कि जो ग्राउंडनट ग्रोइंग एरियाज हैं राजस्थान में, अभी हमारे पास एक दिन में 10 फोन आते हैं, बीकानेर, सीकर, चूरू, जयपुर, लालसोट, तो हमने टोंक, लालसोट, दुर्गापुरा और सीकर में तो इसकी ट्रेनिंग भी करी है, काश्तकारों को समझाया है ये सफेद लट क्या होती है, क्योंकि आधे काश्तकार नहीं समझ पाते कि सफेद लट क्या होती है। तो ये टेक्नोलॉजी हमने इस अनुसंधान संस्थान पे निकाल रखी है और अगले साल भी अगर जोधपुर के आसपास, मैंने जोधपुर के लोगों को कहा भी था कि भाई आप सबको इकट्ठा कर लो तो हम आके वहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में बता देंगे, हम आके आपको बता देंगे कैसे सीड ट्रीटमेंट करना है, कैसे फिरोमोन लगाना है और कैसे इस व्हाइट गर्भ से इजाजत पा सकते हो आप। तो ये अनुसंधान सर हम इस दुर्गापुरा पे करते हैं। जी सर माफी चाहते हुए आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि सफेद लट के जो भ्रंग होते हैं उसके नियंत्रण के लिए किसान भाई फेरोमोन ट्रैप कहाँ से खरीदें, और दूसरा जो है वो बीजोपचार के दौरान कौन सी इमिडाक्लोप्रिड दवा इस्तेमाल करें। मैं बताऊं सर, इमिडाक्लोप्रिड का सीड ट्रीटमेंट, इमिडाक्लोप्रिड भी सर 2 आती है। अपने को इमिडाक्लोप्रिड 600 FS का करना है। जी बिल्कुल। एक 600 FS फोलिकल सॉल्यूशन आता है। अगर काश्तकार भाई उसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे और एक स्टैंडिंग क्रॉप करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं। आप दुर्गापुरा अनुसंधान संस्थान कभी आने का मौका मिले ना, तो आप ये देखिए कि हमने जितनी इंसेक्टिसाइड हैं सबकी ट्रायल लगा रखे हैं। आपको बराबर का प्लॉट लगेगा जिसमें सर 80% पौधे चले गए, बराबर में 100% पौधे चले गए, बराबर में हमने जो हमारे रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड और हमारी जो रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी है वो लगाई तो वहां एक भी पौधा नहीं गया। तो ये फिरोमोन अगली साल तक, ये सर ICR नई दिल्ली द्वारा इजाद किया हुआ है। इसका सर हमने अडॉप्शन टेक्नोलॉजी इस बार पिछले 3 साल से हमने इसको नैनो स्लो रिलीज करने के बाद काश्तकार के यहाँ टेस्ट किया है। अगली साल हम इसको कॉमर्शियल ICR में सेल कर देंगे, जिससे कोई कंपनी इसको परचेज कर लेगी और वो बाजार में प्रोवाइड कराएगी। अभी राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान पे जितने भी काश्तकारों को इसके फिरोमोन ट्रैप चाहिए वो हम अवेलेबल कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हुकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्जुन सिंह जी बालोदा साहब आपका कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और किसान भाइयों को सफेद लट नियंत्रण के बारे में इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और साथियों, यदि आप भूमिगत कीट नियंत्रण संस्थान के समन्वयक डॉक्टर श्री अर्जुन सिंह जी बालोदा साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से 9414065091 डायल करके बात कर सकते हैं। और यदि आप इस संस्थान के कामकाज और भ्रंग नियंत्रण हेतु फेरोमोन ट्रैप को मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए पते पर जरूर पधारें। और इस संस्थान की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है।
तो किसान साथियों, अभी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपका कोई अन्य सवाल है तो भी जरूर लिखें। तो आज के इस कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम।